नमस्कार साथियों। भारत की अपैरल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है और ये उम्मीद बताई जा रही है कि जिस तरह से चाइना और वियतनाम पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, इससे भारत में लाखों की तादाद में जॉब्स ओरिजिनेट होंगी और भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रॉयटर्स के हवाले से खबर छपी है कि वर्ल्ड्स अपैरल एंड स्नीकर्स हब वियतनाम स्ट्रगल्स एज यूएस बैन ऑन शिंजियांग कॉटन बाइट्स। तो क्या है इस खबर का महत्व और भारत को इससे किस तरह से फायदा होगा, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले इसकी मैप लोकेशन जो है मैप में हम देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा इतना जो बड़ा इलाका है, ठीक है, इतना बड़ा जो इलाका है ये अकेले चाइना के पास है और चाइना का जो सदर्न वाला इलाका है यहाँ पर म्यांमार पड़ता है। आपको म्यांमार का यहाँ पर आपका वियतनाम पड़ता है। ये पूरा पूंछ जैसा जो दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, ये म्यांमार ये वियतनाम है, ये ऊपर वाला चाइना है। वियतनाम के ही बगल में आप देख पा रहे होंगे लाओस है, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है, ये म्यांमार है और म्यांमार के बगल में बांग्लादेश और फिर भारत है। कहने का मतलब यह है कि भारत से बहुत ज़्यादा दूरी इस वियतनाम की नहीं है और ये वाला जो पूरा का पूरा इलाका है, भारत इस इलाके में अपनी पैठ बनाने के प्रयास कर रहा है। क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में भारत ने वियतनाम को, थाईलैंड को और फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेची है जो कि अचूक है। और अगर चाइना के साथ फ्यूचर में अगर इन देशों के साथ कोई भी वॉर होता है या फिर सैन्य झड़प होती है तो चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान ये देश पहुंचाएगी। और चाइना लगातार विरोध कर रहा है कि भारत इस इलाके में अपने डिफेंस इक्विपमेंट को ना बेचे। इसके अलावा मैंने आपको 2-3 दिन पहले ऑपरेशन समुद्रगुप्त आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो इलाका है इसको डेथ ट्रायंगल बोलते हैं। डेथ ट्रायंगल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाओस, थाईलैंड और म्यांमार का ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ड्रग्स जो है ओरिजिनेट होती है और यहाँ से भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज के सेशन में हम इन बातों को छोड़ देते हैं। आज के सेशन में हम सिर्फ ये जानते हैं कि वियतनाम और चाइना पर सैंक्शंस लगने की वजह से किस तरह से भारत को फायदा हो रहा है और भारत की जो अपैरल इंडस्ट्री है, कपड़ा और वस्त्र उद्योग है, इसको किस तरह से फायदा हो रहा है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये चाइना का मैप है और ये चाइना का वेस्टर्न प्रोविंस है, इसको शिंजियांग प्रोविंस कहा जाता है। और ये शिंजियांग प्रोविंस बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है उइगर मुस्लिम्स की वजह से। यहाँ जो शिंजियांग प्रोविंस है इसकी अधिकांश आबादी मुस्लिम्स की है और यहाँ के जो उइगर मुस्लिम्स है इसको चाइना 2 दर्जे का नागरिक मानता है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में अत्याचार करने की खबरें लगातार सामने आती है मीडिया में। और यहाँ पर अत्याचार चाइना ने इतना कर दिया है कि जब कभी यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं तो यहाँ की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, PLA, यहाँ सीधा सड़कों में टैंक दौड़ा देती है इनको डराने के उद्देश्य से। गोलीबारी भी यहाँ पर करती। यहाँ पर जो मस्जिद हुआ करती थी यहाँ के नागरिकों की, मुस्लिम्स का जो धार्मिक स्थल होता है उसको मस्जिद बोलते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मस्जिद हुआ करती थी जिसे चाइना ने तोड़कर उनको पब्लिक टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया। इतना जो है यहाँ पर अत्याचार हो रहा और इन पर आरोप ये लगता है चाइना पर कि ये यहाँ पर फोर्स्ड लेबर करा रहे हैं, ठीक है, जो श्रम करा रहे हैं, बलपूर्वक इन नागरिकों से श्रम करा रहे हैं। तो अमेरिका लगातार इस मामले को उठाता रहा है, भारत भी उठाता रहा है कि चाइना इस शिंजियांग प्रोविंस में इस तरह की हरकतें करना बंद कर दे। और जब चाइना नहीं माना तो अमेरिका अब एक कानून ले आया और इसी कानून की वजह से सारा का सारा ये चर्चा का विषय बना। इस कानून का नाम है UFLPA। UFLPA का मतलब है उइगर फोर्स लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। U से उइगर है, F से फोर्स है, L से लेबर है, P से प्रोटेक्शन है, A से एक्ट है। ये जो कानून है ये जून 2022 से लागू हो गया है और जून 2022 से जब ये कानून लागू हो गया तब से वियतनाम और चाइना पर बहुत बड़ी तादाद में सैंक्शंस लग गए हैं। अब इन सैंक्शन से क्या फायदा होगा आपको बताता हूं। इस कानून में एक प्रावधान किया गया है कि जो चाइना का जो वेस्टर्न प्रोविंस है, उइगर प्रोविंस, ठीक है, जो शिंजियांग प्रोविंस है जहां पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, इस प्रोविंस से पैदा होने वाला कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो फर्निश्ड प्रोडक्ट हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, वो अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका में उस प्रोडक्ट को बैन किया जाएगा। कहने का मतलब है कि चीन में इस प्रोविंस में जो जो सामान मंगाया जाएगा अमेरिका उसको स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो फर्निश्ड प्रोडक्ट हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे चलो ठीक है, चाइना तो यहाँ पर अत्याचार कर रहा है इसलिए शिंजियांग प्रोविंस के जो भी प्रोडक्ट होंगे उसको अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसमें वियतनाम कहाँ से आ गया, वियतनाम पर कैसे सैंक्शंस लग गए, ठीक है। तो दरअसल आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो वियतनाम आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वियतनाम के अधिकांश लोग, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि पर ही आधारित है और बहुत ज़्यादा अमीर ये देश नहीं है। ये देश पहले बहुत गरीब था क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने इस पर अटैक किया था और वियतनाम का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। किस तरह से एक छोटे से देश ने अमेरिका को धूल चटा दी थी वॉर में, ठीक है। यहाँ पर अमेरिका आया था, अमेरिका ने यहाँ पर इतने अत्याचार किए। एक बार मैं कभी आपको वियतनाम वॉर पर एक बहुत बड़ी विस्तृत वीडियो लाने का प्रयास करूंगा कभी आने वाले समय में। तो आज हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो जो वियतनाम का इलाका है ये अधिकांश आबादी इनकी क्या है, एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। एग्रीकल्चर के बाद लगभग 34 लाख के आसपास युवा अकेले जो है कपड़ा उद्योग के साथ जुड़े हुए। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कपड़े बनते हैं, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है UK, USA समेत दुनिया के बहुत सारे देशों में और इससे वियतनाम की इतनी कमाई होती है कि इनकी GDP में अकेले बहुत बड़ा योगदान इस कपड़ा उद्योग का। अब जब से एक्ट आया है तब से यहाँ पर 1 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब 1 लाख लोगों के बेरोजगार होने का कारण क्या है और किस तरह से ये प्रभावित हो रहा है मैं आपको बता दूं।
जो वियतनाम है ना, अब कपड़ा बनाते हो तो उसके लिए कॉटन इत्यादि इन सब की आवश्यकता पड़ेगी, और वियतनाम में ये चीज़ें होती नहीं है। तो वियतनाम क्या करता है, चाइना का जो शिंजियांग प्रोविंस है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कॉटन होता है, और वियतनाम यहाँ से कॉटन को इंपोर्ट करता है, अपने देश में लाता है और अपने देश में कपड़े बना करके अमेरिका को बेचता है और बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाता है। इसीलिए अब जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं कि जो शिंजियांग प्रोविंस है यहाँ से जो भी प्रोडक्ट ओरिजिनेट होगा या फिर जिस भी प्रोडक्ट में शिंजियांग में उत्पन्न होने वाला रॉ मटेरियल जो है लगेगा, उसको यूएस बैन कर देगा। तो जब से जून 2022 से कानून आया है, आप जानते हैं कि यहां पर जो 90% कॉटन यूज होता है वियतनाम के कपड़ों में, उसका 90% हिस्सा अकेले चाइना के साथ मंगाया जाता है। इसलिए अब अमेरिका ने वियतनाम से आने वाले कपड़ों पर रोक लगा दी है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो कानून UFLPA आता है, इसके तहत क्या है कि जब वियतनाम से ट्रक भर भर के जाते हैं शिप्स के माध्यम से और अमेरिका की टेरिटरी में एंटर करते हैं, तो वहां पर इनकी चेकिंग की जाती है, इन सामानों की चेकिंग की जाती है, और इन सामानों की चेकिंग में जब उनसे मांगा जाता है कि तुमने कहां से इंपोर्ट किया, कहां को क्या किया, इसका रॉ मटेरियल कहां से लाया, तो लगभग 80% के आसपास जो सामान है, ठीक है, वो वियतनाम का पाया जाता है। यानी कि दुनिया भर में जितना भी कपड़ा अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, उस इंपोर्ट को जब अमेरिका चेक कर रहा है तो उसमें से 80% जो कपड़ा है अकेले वियतनाम का। तो अमेरिका में आप देख सकते हैं कि वियतनाम की कितनी बड़ी निर्भरता है, वियतनाम कितना बड़ा कपड़ा अमेरिका को बेचता है, जिसमें से लगभग अधिकांश कपड़े को, जिसमें से लगभग 13% कपड़ा ही वियतनाम का अमेरिका में सैंक्शन हो रहा है, जो वो किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करता था, जिसका कॉटन, और लगभग 80% कपड़ा रिजेक्ट हो जा रहा है, और इस वजह से वियतनाम को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब लगातार वियतनाम की जो अपैरल इंडस्ट्री है, इसमें अमेरिकी कपड़ों की मांग घटती जा रही है, और इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो जॉब्स यहाँ पर क्रिएट हुई थी अमेरिका के कपड़े की वजह से, वो लगातार घटती जा रही है। और यहाँ पर इतनी कम समय में, ठीक है, लगभग एक ही साल हो रहा है, जून 2022 में ये एक्ट आया था और अभी भी मेरे ख्याल से मई चल रहा है। तो अमेरिका में, सॉरी, वियतनाम में 1 लाख लोग लगभग बेरोजगार हो गए हैं, और टोटल मिलाकर के आपको बता दूं 34 लाख युवा अकेले इस रोजगार के साथ जुड़े हुए हैं। और वियतनाम की जो जीडीपी है, इसका अधिकांश हिस्सा इसी कपड़ा उद्योग से आता है। आपने बहुत सारे ब्रांड सुने होंगे, इसमें से अधिकांश ब्रांड वियतनाम में ही इन्वेस्ट करते हैं। आपने सुना होगा नाइक का नाम, ठीक है, नाइक का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इसके जूते भी होते हैं, ठीक है, नाइक। और इसके अलावा आपने सुना होगा एडिदास, ठीक है, एडिदास, इसके भी बहुत सारे जूते बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो आपको बता दूं, नाइक और एडिदास के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, इनमें हर 3 में से एक प्रोडक्ट वियतनाम में ही मैन्युफैक्चर होता है और वहां से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वियतनाम को बहुत ही बड़ी तादाद में फायदा होता है। कपड़ा जो इंडस्ट्री वियतनाम की है, पूरी दुनिया में कपड़े को बेचती है। अब जब से अमेरिका ने यह शर्त लगा दी है कि शिंजियांग प्रोविंस से जो भी रॉ मटेरियल आएगा, उससे तुम जो भी कपड़ा बनाओगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे, तो इस पर टेंशन वाली इतनी क्या बात है? अगर शिंजियांग प्रोविंस में अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम है, तो वियतनाम ऐसा क्यों नहीं करता? दुनिया के किसी और देश से कॉटन इंपोर्ट करके उसके कपड़े बना करके बेच क्यों नहीं देता? तो दरअसल ऐसा सोचना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि देखिए, वियतनाम क्या था, बहुत ही गरीब देश था, यहाँ पर कृषि से जो है काम होता था। तो वियतनाम में इतनी औद्योगिक पूंजी नहीं थी कि वहाँ के खुद के नागरिक इन्वेस्ट कर सके और इंडस्ट्रीज लगा सके कपड़ों की। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी अधिकांश इन्वेस्टर्स हैं, जो अधिकांश मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, चाइना के ही लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं लगातार एक के बाद एक, और वहां पर कपड़ा बनाते हैं और पूरी दुनिया के अलग अलग देशों को बेचते हैं, जिससे वियतनाम की जीडीपी भी बढ़ती है और वहां पर रोजगार भी मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो चाइना के इन्वेस्टर्स अगर वियतनाम में काम कर रहे हैं, अब अगर इनसे कह दिया जाए कि तुम चाइना से ही सामान इंपोर्ट ना करो, चाइना से ही रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना करो, तो वो क्यों करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए वियतनाम के खुद के नागरिक, अगर वियतनाम के जो खुद के नागरिक है, अगर इनकी यहाँ पर कंपनी होती तो ये सोच सकता था कि दुनिया के किसी और देश से हम इंपोर्ट कर लें। अब अगर चाइना के ही अधिकांश इन्वेस्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो चाइना की, वो अपने देश के साथ गद्दारी क्यों करेंगे? जब अगर अमेरिका उइगर मुस्लिम्स पर सैंक्शंस, अगर अमेरिका जो उइगर मुस्लिम्स का जो इलाका है शिंजियांग प्रोविंस, अगर इस पर सैंक्शंस लगाता है, तो ऑब्वियसली बात है चाइना से घाटे में होगा। चाइना के जो बिजनेसमैन यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली बात है इसका विरोध करेंगे। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये वाला इलाका वियतनाम के लिए क्या है, बहुत नजदीक पड़ता है। जो वियतनाम के खुद के इन्वेस्टर्स हैं, या फिर किसी दुनिया के, चाइना को छोड़कर दुनिया के और देशों के जो इन्वेस्टर्स जिनकी कंपनी वियतनाम में लगी हुई है, अगर वो किसी और देश से कॉटन को इंपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि यहाँ से जो कॉटन मिलता है, चाइना में जो रॉ मटेरियल मिलता है वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। यहाँ से कॉटन को बहुत सस्ते मात्रा में मिल जाता है, इसलिए कपड़े भी बहुत सस्ते बना लेते हैं और दुनिया को बेच भी लेते हैं। अगर दुनिया के किसी और देश से अगर ये इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट महंगा होगा और ऑटोमेटिकली इनके कपड़े महंगे हो जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है कि दुनिया के बाजार में कपड़े टिक न सके। तो इस वजह से वियतनाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही। और आप जानते हैं कि नाइक और एडिडास के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, उनमें हर 3 प्रोडक्ट में से एक वियतनाम का होता है। इतना यहाँ पर जो है इसको इसका फ़ायदा होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि चाइना और वियतनाम
जब से इन पर सैंक्शंस लगे तब से यहाँ पर जो कंपनियां हैं, देखिए चाइना की कंपनियां तो यहाँ से भाग रही हैं, लेकिन अन्य देशों की जो कंपनियां हैं, ठीक है, जैसा आप जानते हैं ताइवान की कंपनियां हैं एडिडास और नाइक, ये जो कंपनियां हैं अब वियतनाम छोड़ करके भारत को आ रही है और यहीं से कहानी शुरू होती है भारत की। और आप देख पा रहे होंगे हाल ही में तमिलनाडु की सरकार के बीच में और ताइवान की जो फुटवेयर कंपनी है इसके बीच में एक एमओयू हुआ है और लगभग $23 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत के तमिलनाडु में होगा और ये भारत की अपैरल इंडस्ट्री के लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। $23 बिलियन यहां पर नहीं होता है, $23 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है और इतनी बड़ी तादाद में अगर इन्वेस्टमेंट भारत में होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत में लाखों की तादाद में जॉब्स ओरिजिनेट होंगी और आने वाला समय भारत की अपैरल इंडस्ट्री का था। जिस तरह से वियतनाम ने पूरी दुनिया के कपड़ा बाजार में एक तरह से एक छत्र राज किया था, हर 3 में से एक प्रोडक्ट वियतनाम में ही बना होता था कपड़ा, और जो एडिडास और नाइक ये जो बड़ी बड़े ब्रांड्स हैं इनका हर 3 में से एक प्रोडक्ट वियतनाम में बना होता था। तो अब जो कंपनी है वो वियतनाम और चाइना को छोड़ करके भारत में आ रही है और भारत में $23 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू हो गया है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे ऑब्वियस सी बात है भारत में लाखों की तादाद में रोजगार उत्पन्न होगा और भारत को काफ़ी फायदा होगा। उम्मीद करता हूं कि जो बातें आज मैंने आपको आज के सेशन में बताई हैं आप उसको ठीक ढंग से समझ पाए होंगे। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।